हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और थोड़ा सा बर्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। बर्ड्स के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, किस किस तरह के बर्ड्स होते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो थोड़ा सा नीचे ही उड़ते हैं। और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके पास पंख होते हुए भी उड़ नहीं पाते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो पानी में रहना पसंद करते हैं। उनकी और कुछ खास बातें थी। अच्छा, पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि बर्ड्स के जो बीक होते हैं उस पर छेदें होती हैं दोनों साइड में। वो छेद का काम क्या होता है? उन छेद का काम होता है उससे उसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं। अगर वो छेद नहीं होता तो ये सांस नहीं ले पाते। तो हो सकता है कुछ और मेथड होता है इनके। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास जो है नाक है, तो नाक अगर कई बार जाम हो जाता है हमारे, तो हम मुंह के रास्ते से सांस लेते हैं। लेकिन आपको मना किया जाता है कि हमें जो है मुंह के रास्ते से सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाक के रास्ते जब आप सांस लोगे तो जो भी धूल वगैरह है वो आपके नाक के रास्ते से अंदर नहीं जाता। लेकिन मुंह है, मुंह इतना बड़ा सा तो पूरा एरिया है, उस एरिया से धूल अगर अंदर जाएगा भी तो उसको फिल्टर करने वाला कुछ नहीं, कोई नहीं है। उसको छानने वाला कोई भी चीज़ नहीं है, उसको रोकने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन वही अगर नॉस्ट्रल्स होते हैं, हमारे जो नाक होते हैं, नाक में रोकने के लिए पूरा फिल्टर्स लगे होते हैं। ठीक है। जो थोड़े से लोग बड़े होने लगते हैं तो उनके नाक में बाल आने लगते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लोगों के दिखने भी लगता है। तो वो बाल क्या कर रहा है? वो इस तरह के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको जो है अंदर जाने से रोक रहा है। डस्ट पार्टिकल्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर जा सकता था, उसको रोकने में मदद करता है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक, वही उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, अलग अलग तरीके के चोंच। शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स, छोटे, कठोर और हॉर्नी मतलब सींग के जैसे बीक्स, सींग के जैसे नुकीले बीक्स। ठीक है। बर्ड्स विच ईट ग्रेन्स, सीड्स एंड क्रैक नट्स हैव स्मॉल, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स। ऐसे बर्ड्स जो ग्रेन्स खाते हो, सीड्स खाते हो, ग्रेन्स मतलब अनाज खाते हो, सीड्स मतलब बीज खाते हो, एंड क्रैक नट्स। और ऐसे भी बर्ड्स हैं जो नट्स जो होते हैं जैसे मूंगफलियाँ हुआ या फिर अखरोट हुआ, उनको तोड़ते हैं। उनके पास उनके बीक कैसे होते हैं? स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, हार्ड होंगे और सींग के जैसे बीक होंगे। ठीक है। स्पैरोज, पिजन्स एंड पीकॉक्स हैव दिस काइंड ऑफ बीक। तो स्पैरो का अगर आप बीक देखो तो ये भी छोटा दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पिजन का भी ऐसे ही होता है। और ये क्या खाते हैं? ये ग्रेन्स खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं और क्रैक्ड और नट्स को भी क्रैक कर सकते हैं। और ऐसे ही पीकॉक का भी होता है। पीकॉक का सोचो बीक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक पूरे सांप को ये मार सकता है, एक सांप को ये किल कर देता है। सोचो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीक होता होगा इनका, है ना। तो इससे आइडिया लग सकता है कि एक बर्ड जिसके स्मॉल, हार्ड एंड हॉर्नी बीक है वो कुछ भी करने के लिए केपेबल है। ठीक है। वो अगर हमारे हमारे सिर पे अगर मान लो ऐसे मार अपना जो है ये बीक मारने लगे तो हमारे सर पे भी छेद हो सकता है। ठीक है, इतना स्ट्रांग होता है। लेकिन ये हमसे डरते हैं, हम अपने पास आने ही नहीं देंगे इनको। तो ये तो इनके हमारे सर पे मारने का छोड़ ही दो, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग शार्प बीक्स, स्ट्रॉन्ग हो और बिल्कुल नुकीले बीक्स हो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। काइट, काइट, ईगल, वल्चर एंड हॉक आर फ्लेश ईटिंग बर्ड्स, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक्स। काइट एंड ईगल का यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो। इनके देखो बीक कितनी ज़्यादा शार्प है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल एज पे। इसका भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा शार्प है। ठीक है, कितना ज़्यादा नुकीला है, इतना नुकीला बीक है। ये क्या करता है? ये इसलिए होता है ताकि ये फ्लैश वगैरह आराम से खा सकें। फ्लैश मतलब मीट आराम से खा सकें। ये शिकार भी आराम से कर लेते हैं इन बीक्स की वजह से, और शिकारों को अपने आराम से खा भी सकते हैं। दीज बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स फॉर टीयरिंग फ्लैश ऑफ देयर प्रे। इन बीक्स का यूज़ किस लिए करते हैं? ये फाड़ते हैं फ्लैश को फाड़ने में ये इनका जो बीक होता है, नुकीला बीक होता है, वो मदद करता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शिकार करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है ना। तो बर्ड्स ऑफ प्रे कौन से होते हैं, कौन से बर्ड्स को बोलते हैं? जो दूसरे बर्ड्स का, दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं।
और इनके बीक्स कैसे होते हैं, इनके बीक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड शार्प होते हैं। ठीक है, शार्प नहीं, शार्प की जगह पे हम शार्प पढ़ेंगे, थोड़ा सा आर हल्का सा साइलेंट होता है। ठीक है, वल्चर का बीक देख लो, वल्चर का बीक भी देखो बिल्कुल पॉइंटी सा है, बिल्कुल यहाँ बाहर की तरफ निकला हुआ है। ऐसे ही हॉक का भी बीक देख सकते हो, हॉक का बहुत ही ज़्यादा, अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो हॉक का थोड़ा सा बीक ज़्यादा बड़ा है ना। तो ये इस बीक का यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि जो फ्लैश है उसको आराम से फाड़ सकें, टीयर कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद और तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हुक्ड बीक, हुक्ड मतलब क्या होता है, हुक देखा है आपने, हुक ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने किसी को मछली, किसी लड़के को मछली मारते हुए देखा होगा, वो कांटी जैसा कुछ होता है, हुक जैसा होता है। हुक ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे आपके घर में हैंगर वगैरह होगा जो जिस पे जो है कपड़े वगैरह लटकाए जाते हैं, तो वो हैंगर में जो हुक जैसा कुछ निकला होता है ना, ऐसे करके कुछ निकला होता है, कुछ ऐसा निकला होता है, उसी पे जो है कपड़े को आप टांग सकते हो। तो वैसे ही जैसे ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है नुकीला जैसा, ऐसे ही हुक के शेप का कुछ बर्ड्स के बीक होते हैं। ठीक है, ये हुक को जो है थोड़ा सा उल्टा करके देख लो तो ऐसे भी दिखने लगेंगे, और इसको जो है ऐसे करके, ये पैरट में भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। ठीक है, हुक्ड बीक, अ पैरट हैज़ अ हुक्ड बीक, तो ये पैरट का आप खुद से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ये पैरट का चोंच है। ठीक है, चोंच कैसा था, बिल्कुल देखो नीचे की तरफ ऐसे झुका हुआ है एक तरफ से। ठीक है, तो ये झुका हुआ है बिल्कुल, जैसे इससे वही वाली फीलिंग आ रही है कि ये एक हुक के जैसा कुछ है। ठीक है, हुक्ड बीक हेल्प्स इट टू क्रैक नट्स एंड बाइट एट हार्ड फ्रूट्स। तो हुक्ड बीक की वजह से क्या फ़ायदा क्या मिलता है इनको, हुक्ड बीक की वजह से जो हार्ड फ्रूट्स हैं या नट्स हैं उनको आराम से वो क्रैक कर सकते हैं। आपने देखा होगा खास करके अमरूद वगैरह के पेड़ पे कई बार होता है कि ये पैरट्स को अमरूद बहुत पसंद होता है। तो देखिए, देखा होगा कई सारे अमरूद ऐसे होते हैं, अगर किसी पेड़ पे पैरट्स वगैरह आके बैठते हो तो कई सारे अमरूद आधा आधा खाए हुए होते हैं। वो अमरूद कच्चे कच्चे थे, उतना ज़्यादा हार्ड हुआ करते थे, उसके बाद भी उसको आराम से एक पैरट ने खा लिया होगा। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उनकी जो बीक है वो हुक्ड बीक है। ठीक है, हुक के शेप का है। हुक्ड बीक ऑल्सो हेल्प्स इट टू क्लाइंब, हुक्ड बीक जो होते हैं वो इनको क्लाइंब करने में भी मदद करते हैं। वो क्या हुआ, अपने हुक को किसी ऐसे दरार में फंसा दिया, उसके बाद वहीं पे लटके रह गए, फिर उसके बाद जो है, और उसके बाद अपने अपने पंजों की हेल्प से उस जगह पे अपना पैर रखा, फिर वापस से और ऊपर उठ गए। ठीक है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हुक्ड जो बीक होते हैं उससे दो फ़ायदे होते हैं इनको, बर्ड्स को। एक तो हार्ड फ्रूट्स को ये खा सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, और दूसरा ये क्लाइंब अगर कहीं करना चाहें तो क्लाइंब भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने हुक को फंसा देंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में, ऐसे जहाँ पे दरार वगैरह होगी। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला टाइप ऑफ बीक के बारे में कह रहा है, स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक, स्ट्रॉन्ग और चिजल शेप का। ठीक है, इस तरह के बीक्स के बारे में क्या कह रहा है, अ वुड पैकर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड चिजल शेप्ड बीक। एक वुड पेकर मतलब होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं कठफोड़वा। कठफोड़वा जो जो लकड़ी में भी छेद कर सकते हैं उनको बोलते हैं कठफोड़वा या फिर वुड पेकर। इनके बीक कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड चिजल शेप्ड होते हैं। तो आप देख सकते हो ये वुड को जो है क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, वुड में छेद करने की कोशिश कर रहा है, उसी प्रोसेस में है। और देखो वो चिजल शेप्ड इनका होगा बीक। ठीक है, it helps the woodpecker to make holes in tree trunks and catch insects for its food। अब क्या है कि ये जो वुड पैकर्स होते हैं इनको जो है कीड़े मकोड़े खाने पसंद है, ये कीड़े मकोड़े ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो कीड़े मकोड़े क्या है, पेड़ जो होते हैं उनकी दरारों में फंसे हुए होते हैं, पेड़ की दरारों में कोई अपना हाथ डाल नहीं सकता, कोई अपना चोंच डाल नहीं सकता। तो ये क्या करते हैं कि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी दरारें रहेंगी उस जगह पे, उस दरार की जगह पे बहुत बड़ा सा वो होल कर देते हैं। इतना बड़ा सा होल कर देंगे कि वो जो वहाँ पे इंसेक्ट्स छुपे हुए थे अब उनको कहीं पे जाने का मौका नहीं मिल गया, रास्ता नहीं मिला। ठीक है, तो क्या करते हैं इवेंचुअली ये इनके बीक के थ्रू, वुड पेकर के बीक के थ्रू इनके पेट में चले जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि वो छुपने का छुप सकते हैं इंसेक्ट्स, लेकिन वो उड़ने के लिए केपेबल नहीं है। अगर उड़ने के लिए केपेबल होते हैं तो जैसे ही ये वुड पेकर वगैरह होते हैं, जैसे ही ये पेड़ में छेद करना स्टार्ट करते वैसे ही वो उड़ गए होते, लेकिन उनके पास विंग्स ही नहीं होते होंगे कि वो बेचारे उड़ पाए, और उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं ये वुड पेकर्स। लेकिन मेहनत भी करते हैं अपना फूड के लिए, इनको जो है पूरा का पूरा पेड़ में अच्छे खासे जो जिसका वुड आपको पता ही है, वुड वगैरह बहुत स्ट्रांग होते हैं, लकड़ियाँ बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब लकड़ी में छेद करना बहुत ही मेहनत का काम है, तो ये मेहनत करके ही एक तरीके से फूड ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड मतलब चौड़ा, फ्लैट मतलब बराबर एक लेवल का। ठीक है, फ्लैट का एग्जैक्ट हिंदी आप ढूंढ सकते हो, एग्जैक्ट हिंदी मुझे अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, डक्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। डक्स के पास ब्रॉड और फ्लैट बीक्स होते हैं। देखो ये चौड़े हैं इनके बीक, चौड़े भी, और एक समतल जैसा है। समतल मतलब जिसकी लेवलिंग बराबर की हो, ऊंच नीच ना हो, बहुत लंबा सा नुकीला सा नहीं हो, पूरा फ्लैट हो। ठीक है, बराबर समतल जैसा हो। दीज आर स्लिट्स, देर आर स्लिट्स ऑन द साइड्स ऑफ द बीक। बीक के साइड पे स्लिट्स होते हैं। स्लिट्स मतलब छोटी छोटी छेदें हो सकती हैं, जिनको छेदें भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, या दरारें एक तरीके से बोल सकते हैं। वाटर एंड मड गो थ्रू दीज स्लिट्स और स्ट्रेनर्स, लिविंग द फिश एंड टाइनी वर्म्स इन द बीक। अब क्या करते हैं कि ये डक्स क्या करते हैं कि ये ज़्यादातर मड में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब मड में क्या किया, मड को पूरा खा लिया। जैसे कोई एक पर्टिकुलर मडी एरिया है, वहाँ पे क्या है, कुछ छोटे छोटे वर्म्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, या फिर मछलियाँ हैं, तो उसको जो है एकदम से मिट्टी के साथ में ही, मड के साथ में, गीली जो मिट्टी होती है उसके साथ में निगल लेते हैं, अपने मुंह में ले लेते हैं। मुंह में ले लेंगे, उसका जो है, इनको तो मड की ज़रूरत है नहीं, मड तो फालतू ही, मड थोड़ी खाया जाता है। तो इनके जो ये स्लिट्स होते हैं, इनके जो बीक में स्लिट्स होते हैं, स्लिट्स के रास्ते वो मड बाहर निकल जाता है, और अंदर क्या रह जाता है, फिश या फिर टाइनी वर्म्स। टाइनी वर्म्स जो अंदर रह जाएंगे। वर्म्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, वर्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है केंचुए, जिसको क्या बोलते हैं, अर्थ वर्म्स बोलते हैं। अर्थ वर्म्स मतलब केंचुए। तो केंचुए भी ये खाते हैं, फिश भी खाते हैं। तो अंदर इनके मुंह के अंदर, बीक के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ केंचुआ या फिर मछली। उसके बाद मिट्टी वगैरह सब बाहर निकल जाएगा, फिर उसके बाद वो मछली को या फिर केंचुए को आराम से खा सकते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो आज इतना मुझे लगता है काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।